है। उस दौरान जंतर मंतर पर एज ए रिपोर्टर हम भी वहां पर मौजूद थे। उस दौरान हमने भी विनेश से बात की थी। तो विनेश ने एक मौके पर कहा था कि वो सोच रही है कि वो रेसलिंग को गिव अप कर दे, लेकिन ओलंपिक सामने है। मैं चाहती हूँ कि देश को एक बार और रिप्रेजेंट करूं और इस बार अपना 100% दूं। ये उनके उस वक्त के कहे शब्द थे। हालांकि तब हमने उस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो विनेश हैं वो इतनी जल्दी ओलंपिक के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगी। उनका ओलंपिक कोटा भी उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो रेसलिंग में उस वक्त नहीं खेल रही थी। ऐसा ही हुआ। 53 kg कैटेगरी, जिसमें वो आमतौर पर कम्पीट करती आई थी पिछले 2 ओलंपिक्स में, वो मैचेस नहीं लड़ पाई। उनका कोटा हाथ से चला गया। बाद में उन्होंने 50 kg यानी अपने वेट को कम करके लोअर कैटेगरी के अंदर कॉम्पीट किया और वहां पर उन्होंने उस कोटे को हासिल किया। ओलंपिक्स में अपने जाने के सपने को पूरा किया, अपनी मदर के सपने को पूरा किया, अपने परिवार के सपने को पूरा किया। जब वहां पर इतना कुछ हुआ, जैसा मैंने कहा कि हाथ को आया मुंह न लगाया, ये वैसी वाली सिचुएशन है। लेकिन एक देश के हर स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं, हर भारतीय के लिए आज ये एक थोड़ा सा सेटबैक कहा जाएगा कि हमारी एक चैंपियन इस तरह से स्पोर्ट्स को अलविदा कह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब विनेश वापस आएंगे उन्हें जरूर इस बात को समझाया जाएगा। खेल मंत्रालय के अधिकारी, खुद उनके साथी रेसलर्स, उनके फैमिली के लोग उनको शायद कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो रेसलिंग को दोबारा से ऑप्ट करें और अपने करियर को आगे खेलने की कोशिश करें। क्योंकि बेशक आज विनेश ओलंपिक मेडल चूक चुकी है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अगले साल खेली जानी है और रेसलिंग में अगर वो चाहे तो अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कॉम्पीट कर सकती है, वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं। इसीलिए तो ऋषभ, उनका फैसला ये चौंका रहा है। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं ऋषभ कि विनेश फोगाट कितनी ज्यादा अभी दर्द में है, सदमे में है, और उसके चलते उन्होंने इस तरह का फैसला कर लिया। हम मानते हैं कि जब हम किसी दुख में होते हैं तो अक्सर हम नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, उनके पास स्कोप है। जिस तरीके से ऋषभ आप बता रहे हैं कि आगे चैंपियनशिप भी है, उसमें वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि एक खिलाड़ी तो खिलाड़ी रहता है, बस वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता रहता है। ऋषभ, बिल्कुल आपने सही कहा। एक खिलाड़ी हमेशा खिलाड़ी रहता है और एक खिलाड़ी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होता है कि आप एक ऐसे टाइटल को ना हासिल कर पाए जो कि आप ऑफिशियली जीत चुके हो। क्योंकि मैं ये नहीं, हम सभी जानते हैं कि विनेश ने जब अपना सेमीफाइनल बाउट लड़ा था उससे पहले भी उनका वेट किया गया था, और अगर उनका वेट तय कैटेगरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं होता तो वो शायद सेमीफाइनल बाउट भी ना लड़ पाती। लेकिन ये एक संयोग है कि सेमीफाइनल बाउट से पहले उनको खाना सर्व किया गया। जो ओलंपिक में रेसलिंग टीम वहां पर मौजूद थी उन्हें न्यूट्रिशन दिया गया, उनको कहा गया कि आप सेमीफाइनल में आपको एनर्जी की जरूरत है, आप ये खाना खाएं, और उससे उनका वजन बढ़ा। और जो कुछ हुआ है आज, विनेश जरूर पीछे देखेंगे और यही सोचेंगे कि मेरी क्या गलती थी। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में विनेश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन। नहीं ऋषभ, एक बात तो देश में उठ रही है, कई लोगों से हमने सुना कि क्या जब विनेश को फाइनल खेलना था तो उसमें 10 से 11 घंटे थे, क्या 2-3 घंटे उनको नहीं दिए जा सकते थे ताकि वो अपना वेट रिड्यूस कर लें? ये सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जरूर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनके कोर्ट को उनके केस को प्रेजेंट करेंगे वो अपने पेश करेंगे कि जब फाइनल बाउट को उनके अभी भी 8 से 10 घंटे पड़े थे तो उन्हें क्यों नहीं एक वक्त दिया गया, मोहलत दी गई, आखिर क्यों पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल बाउट के लिए। ये ऐसे सवाल है जो कि जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि जब उन्हें सेमीफाइनल बाउट दिया गया तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया तो उन्हें क्यों नहीं सिल्वर मेडल ही देकर सीधा जो ओलंपिक का रिजल्ट है वो दे दिया गया, क्योंकि उनका सेमीफाइनल से पहले उनका वेट जो था वो तय मार्क के अंदर था। ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिस पर डिस्कशन होगी, आर्गुमेंट्स होंगे, और विनेश अभी सिर्फ उम्मीद कर सकती है। लेकिन उस उम्मीद से पहले उनका रेसलिंग को ही अलविदा कहना एक अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। शायद अगर वो अपने फैसले को नहीं बदलती हैं तो आने वाला वक्त उन्हें उनकी लास्ट बाउट के तौर पर याद रखेगा। और शायद विनेश भी यही चाहती हूँ कि क्योंकि शायद वो अगला जो ओलंपिक्स खेला जाएगा
लॉस एंजलिस के अंदर 2028 में, तब तक वो रेसलिंग शायद ना खेले। प्रोफेशनली ऑलरेडी वो 3 ओलंपिक्स खेल चुकी हैं, लेकिन क्योंकि उनका चौथे ओलंपिक से पहले अभी भी कुछ रेसलिंग करियर बाकी है, तो शायद विनेश सोचती हूँ कि मैं अपनी लास्ट बाउट को अपनी मोस्ट फेवरेट बाउट मानूंगी। और ये बात उन्होंने कल एक इंटरव्यू में भी बोली पेरिस में। उन्होंने कहा कि मैं भले ही मेडल ना जीत पाए हूँ, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और ये मेरे